So now we are going to describe properties of Laplace transform. So first property अगर हम बात करें Laplace transformation की, अगर आपके पास Laplace transform एक फंक्शन में कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो अगर ये क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द Laplace ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वेयर के क्या है आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो दैट मीन्स अगर इसका हम प्रूफ देखें तो क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का हमें अभी तक डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, नथिंग बट 0 to इन्फिनिटी लिमिट होती है, और जो फंक्शन का निकालना होता है उसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं 0 to इन्फिनिटी। तो अगर हमें इसका हमें लाप्लास निकालना होता तो हमारे पास ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू क्या हो गया, k इंटू एफ टी। तो फंक्शन की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, k इंटू एफ टी। जो होल ब्रैकेट में होता है वही हम क्या करते हैं, फंक्शन मानते हैं पूरा। तो ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई डेफिनेशन से। आई होप अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका फॉर्मुलेशन क्या है, 0 to इन्फिनिटी, अब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी, और इंटीग्रेशन किसका करते हैं, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, e की पावर माइनस एस टी का, इसका पूरे फंक्शन का। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, k इंटू एफ टी, और इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू क्या करते हैं, t करते हैं। तो दैट मीन्स जो हमारे पास जो फंक्शन था, जो लाप्लास के अंदर था जो फंक्शन, वो पूरा पूरा हमारे पास फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है। तो लाप्लास के एफ टी इज नथिंग बट के इंटू एफ टी। और यहां से देख रहे हैं जब फंक्शन क्या है इस हिसाब से, और के क्या है, अभी हम लोगों ने देखा कि के क्या है, कांस्टेंट है। तो यह इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, टी के रिस्पेक्ट में हुआ है इंटीग्रेशन। तो के को क्या कर सकते हैं, हम आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो सिंपली 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी आ गया, और ये हमारा वैल्यू क्या है, लाप्लास ऑफ एफ टी। सो वी हैव के इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी। तो यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो दैट मीन्स अगर आपके पास लाप्लास की वैल्यू अगर t है और उसके साथ अगर 2t का मल्टीप्लाई होगा, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स लाप्लास ऑफ 2 इंटू टी का निकालना होता तो हम क्या करते हैं, 2 को आउटसाइड ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और सिंपली हम किसका लाप्लास निकालते हैं, लाप्लास ऑफ टी का, क्योंकि 2 क्या है यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू। और लाप्लास टी हम लोगों ने अभी ऑलरेडी देखा है कि लाप्लास टी की वैल्यू क्या निकाला था हम लोगों ने, टी की पावर n की वैल्यू क्या हो गई थी, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1। तो लाप्लास टी क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे हम लोग। तो सिंस लाप्लास टी की पावर n इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन s n प्लस 1, हमें क्या चाहिए था लाप्लास टी, तो n की वैल्यू क्या कर ले हम लोग, 1 पुट कर ले। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगा, लाप्लास टी इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो लाप्लास टी इज नथिंग बट 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारा आंसर यहाँ क्या हो गया, 2 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो सिंपली हमें लाप्लास टी का पता था, तो 2 इंटू 2 टी का हमने प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। नाउ कमिंग टू द सेकंड प्रॉपर्टी, अगर इसको हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहे हैं लाप्लास के एफ टी। नाउ व्हाट अबाउट लाप्लास एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट समेशन हो जाए, लाप्लास एफ टी प्लस जी टी इज नथिंग बट, हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं कि आप पहले लाप्लास एफ टी निकाल लीजिए और फिर इसको ऐड कर दे किससे, लाप्लास ऑफ जी टी से। दैट मीन्स इसको हम लोग लीनियर प्रॉपर्टी भी कहते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी। दैट मीन्स लीनियर फॉर्म में आपका लाप्लास एफ टी प्लस लाप्लास ऑफ जी टी हो गया। दैट मीन्स अगर इसको वेरिफिकेशन की फॉर्म में देखें तो हमें क्या प्रूफ करना था, लाप्लास एफ टी प्लस जी टी इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस लाप्लास ऑफ जी टी। तो सिंस लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस जी टी इज व्हाट, अगेन लाप्लास के ब्रैकेट में क्या है, ये होल फंक्शन। आई होप आपको आइडिया हो गया कि जो ब्रैकेट में होता है वही फंक्शन है आपके पास। तो इसको डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, 0 to इन्फिनिटी इस फंक्शन का किससे प्रोडक्ट करते हैं, e की पावर माइनस एस टी से, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ टी प्लस जी टी। तो जिस फंक्शन का निकालना होता है उसका हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं किसका, e की पावर माइनस एस टी का। तो यहाँ फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ टी प्लस जी टी है। तो अगर एफ टी भी फंक्शन है, जी टी फंक्शन है, तो सम भी क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है। तो ओवरऑल हमने ये वैल्यू को से ये इंटीग्रेशन में आ गए, और ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज योर डी टी। और नाउ अब हमें पास जो इंटीग्रेशन का रूल है, इंटीग्रेशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इस गिवन इंटीग्रेशन को
स्प्लिट कर सकते हैं टू इंटीग्रेशन में। कैसे? क्या कर ले, e की पावर माइनस st का ft के साथ प्रोडक्ट कर लें और इसको क्या कर लें, इंटीग्रेट कर ले dt के साथ, एंड सम सिमिलरली 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस st और इसको कर ले gt के साथ इंटीग्रेट। यही तो वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा, इंटीग्रेशन की लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो है होल्ड हुई, क्योंकि इंटीग्रेशन e की पावर माइनस st ft प्लस gt को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस ft dt प्लस इंटीग्रेशन e की पावर माइनस st gt dt। और लाप्लास के डेफिनेशन के हिसाब से इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, जी हाँ, लाप्लास f ऑफ t, क्योंकि लाप्लास ft इज नथिंग बट e की पावर माइनस st ft dt। और इस पर्टिकुलर जो सेकेंड इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, लाप्लास ऑफ gt। क्योंकि gt क्या है, जिसका अगर लाप्लास निकालना होता है उसका प्रोडक्ट है e की पावर माइनस st का। तो हमने सिंपली देखा कि लाप्लास ft प्लस gt इज नथिंग बट लाप्लास ft प्लस लाप्लास gt। दैट मीन्स अगर आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि लाप्लास ऑफ t प्लस टी स्क्वायर को निकालें, लाप्लास ऑफ t प्लस टी स्क्वायर, तो क्या यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो अभी हम लोगों ने वेरीफाई किया है इसको उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सो दिस इज सिंपली यू कैन राइट लाप्लास ऑफ t प्लस लाप्लास ऑफ t, और इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजिली। इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये वेरीफाई कर चुके हैं कि लाप्लास ऑफ t की पावर n इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ t की पावर n इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1। क्योंकि यहाँ n क्या था, नेचुरल नंबर था, इससे हमेशा फैक्टोरियल वाले फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन n अगर रैशनल हो जाता है या 1/2 या 1/3 के फॉर्म में हो जाता है तो हम क्या नोटेशन यूज करते हैं, n फैक्टोरियल की जगह गामा n प्लस 1 यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये लाप्लास t की वैल्यू हम निकाल सकते हैं n इक्वल टू 1 रख के, लाप्लास टी स्क्वायर निकाल सकते हैं n इक्वल टू 2 रख के। तो ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, लाप्लास ऑफ t प्लस टी स्क्वायर को। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो किस हिसाब से लाप्लास निकलता है, और अगर सम का जो है लाप्लास है तो वो किस हिसाब से निकलता है। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने सेकंड लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया। दैट मींस प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग को पता चल गई।